जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे चहेते चैप्टर थॉर्नडाइक को खत्म करेंगे। सभी चैप्टर को बहुत शिद्दत के साथ पढ़ने के लिए लिंक मैंने नीचे दे दी है, क्योंकि अगर सिद्धांत को नहीं पढ़ा तो मनोविज्ञान पूरा अधूरा। सिलेक्शन लेना है शिक्षक शिक्षिका, अगर ईमानदारी से बनना है तो उठाइए कलम और बनाइए नोट्स। दोस्तों, लिख डालिएगा स्वर्णिम भविष्य को स्वर्णिम कलम से। हेडिंग डालिएगा थॉर्नडाइक। शिक्षक शिक्षिका अगर ईमानदारी से बनना है तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी केवल टीचर वैकेंसी की बात करता है, शिक्षक शिक्षिका बनाता है। सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। थॉर्नडाइक को हेडिंग में डालिएगा, यानी क्या आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत अच्छे से आता है। मैंने बहुत अपग्रेड किया है, इतना ज्यादा हमने अपग्रेड किया इस बार कि आप सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। और याद रखिए, लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए सुपर फास्ट में देखिएगा कि थॉर्नडाइक क्या है। तो पहले परिचय 3 शब्दों में ले लेते हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पॉइंट बनते हैं। कहता है कि थॉर्नडाइक कौन है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, यानी अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। हर क्वेश्चन को नोट्स में स्टार बना के लिखना है, ठीक है, जैसे आपको लिखना है, क्योंकि आप रिवाइज उसको मार पाए। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। दूसरा, पशु मनोवैज्ञानिक हैं। ये कौन है? ये दोस्तों पशु मनोवैज्ञानिक हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा गया, इसको ट्रिपल स्टार में लिखिएगा दोस्तों, कि यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मनोविज्ञान में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो आंसर जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, यहां पर सबसे पहला पॉइंट, आपने 3 पॉइंट लिखे होंगे। नेक्स्ट में पहला पॉइंट ये आपको लिखना है हेडिंग बना के थॉर्नडाइक को, और लिखना है भैया कि मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए। तो जब सबसे पहले अधिगम के नियम की बात करें तो वहां थॉर्नडाइक मारिए। इसीलिए तो यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। इसीलिए दोस्तों प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि इन्होंने अधिगम में सीखने के सबसे पहले नियम दिए। क्वेश्चन में आता है, हमेशा आता है, आगे भी आता रहेगा, कि सबसे पहले सीखने के, लर्निंग के, अधिगम के नियम किसने दिए हैं, तो वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 स्लाइड बहुत जरूरी हैं। एक तो इनकी 2 पुस्तक पूछी जाती हैं एग्जाम में, और एक तो यहां से 2 पॉइंट और पूछे जाते हैं। कहता है कि ये बताओ कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में, यानी क्वेश्चन में आता है कि कौन सी पुस्तक में अपने सिद्धांतों को थॉर्नडाइक ने समाहित किया है। तो स्टार बना के लिखिएगा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये एक हो गया क्वेश्चन, यहां से बुक हो गई भैया। तो बुक क्वेश्चन में पिछली बार भी आई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है, तो ये थॉर्नडाइक की है। तो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले सीखने के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। तो नोट किया जाए, फटाफट नोट किया जाए, वीडियो तेज है तो रोक कर लें। अब देखिए यहां पर स्टार बना के लिखना है कि जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि भाई क्या जाना जाता है, कौन सी थ्योरी है, कौन सी लर्निंग थ्योरी, तो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांतों की बात कर रहा है, नोट किया जाए। अब शिक्षा मनोविज्ञान की मैंने बात करी है, तो उसको एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 2 पुस्तक लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं। 2 स्टार बना के लिखिएगा कि थॉर्नडाइक की 2 पुस्तक। अब थॉर्नडाइक की 2 पुस्तक, एक तो हो गई भैया शिक्षा मनोविज्ञान, क्या हो गई, एक तो हो गई शिक्षा मनोविज्ञान हो गई, जिसको हमने कहा एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से जानते हो। चाहे आप इंग्लिश में लिख लो तो स्टार बना के एक पुस्तक ये लिख लो और एक पुस्तक ये लिख लो, एनिमल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन में ये भी आया है, एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, यह पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कमेंट एक प्यारा सा जरूर छोड़ देना कि जो भी नया परिवार हमारा जुड़ा है, हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी, हर गृहिणी, घर बैठे तैयारी कर सकते हो। कोई भी एग्जाम के लिए आप
पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं। मैं वादा करता हूं कि जाने कितने शिक्षक शिक्षिका बन के चले गए हैं, सरकारी विद्यालय में समर्पित हो चुके हैं गुरुजी वर्ल्ड के। अगला नंबर आपका, अगर यहां पे भी पेड कोर्स लिया आपने, बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, आने वाली वैकेंसी के लिए भी बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीजें, ठीक है। तो बने रहिए साथ में। आप अगर आप नए हैं तो नीचे अपना जिला कमेंट जरूर करें। बहुत बढ़िया। देखिएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से 4-5 चीजें और आती हैं। कहता है पिछली बार जो एग्जाम में आया था, उसके भी पिछली बार एग्जाम में ये 2 सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे कि मनोविज्ञान में संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, मनोविज्ञान में संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया। बच्चा परेशान। अब समझिएगा, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। थॉर्नडाइक लिखिएगा, इस यहां पर हेडिंग बना के ऐसे आप लिख लीजिएगा, थॉर्नडाइक लिखना और थॉर्नडाइक के नियम के उपनाम लिखना। कैसे बनाओगे, थॉर्नडाइक सिद्धांत के अन्य नाम या थॉर्नडाइक सिद्धांत के उपनाम, ऐसे हेडिंग बनाइए, लिखिएगा और उनमें एक एक लाइन खींचिएगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के नियम को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि जब भी हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत हम जरूर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या त्रुटि का सिद्धांत ही है, एक ही बात है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो भूल की जगह त्रुटि आ गया है और प्रयत्न की जगह प्रयास आ गया है, तो कोई समस्या नहीं, वो तो बात तो एक ही है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये तो आप कतई नहीं भूल सकते हो। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन को हम यस कहेंगे क्या, अनुक्रिया को हम आर कहेंगे क्या, एसआर थ्योरी किसने दी है, तो आंसर आ जाएगा भैया यहां पर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का जो सिद्धांत है वो दिया है हमारा थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। कैसे याद करोगे, जब कोई चीज प्रयत्न करोगे, भूलोगे आप, जब तैयारी, ये तो हर बच्चा जानता है क्योंकि ये तो नाम ही है इनके, ये 3 चीजें आपको नहीं भूलनी है। तो यसार थ्योरी और सबसे ज्यादा जो ये पूछे जाते हैं आप कैसे याद करोगे, देखो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, प्रयत्न किया फिर भूले, फिर प्रयत्न किया फिर भूले, फिर प्रयत्न किया फिर भूले। आप एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको आ जाएगी वो चीज, ठीक है। ऐसे ही प्रयास किया फिर गलती की, प्रयास किया फिर गलती की, फिर एक ना एक दिन आप उन चीजों को याद कर ही लेंगे, वो चीजें आप आई जाएंगी। एक बार साइकिल चलाई फिर गिरे, एक बार साइकिल चलाई फिर गिरे, दूसरी बार चलाई फिर गिरे, ठीक है, एक बार फिर आ ही जाएगी। अब ये सीखने की प्रक्रिया को संयोजनवाद, मतलब हमने अपने दिमाग में संयोजन बना लिया, हमने अपने दिमाग में अपने साथ में संबंध बना लिया। साइकिल और या फिर किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो संबंध बना लिया। तो संबंध संयोजन जब भी आए, प्रयास और प्रयत्न जब भी आए, भूल और त्रुटि जब भी आए, तो हमें एक ही आंसर दिमाग में लगाना है, थॉर्नडाइक लगाना है, ठीक है। ये लिख लिए। चलिए अब प्रयोग की बात करेंगे, उसके बाद हम गौड़ नियम, मुख्य नियम को देखेंगे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। कहता अभ्यास का नियम क्या होता है, तत्परता का नियम क्या होता है, प्रभाव का नियम क्या होता है, ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे क्या, क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डालेंगे यहां पर प्रयोग। अभी लिखना नहीं है, इसके बाद अभी तुरंत पेन रख दीजिएगा, अभी समझिएगा। अब ये थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था, उसमें क्या था कि एक बिल्ली को बंद कर दिया गया एक पिंजड़े में, एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया गया और बिल्ली दोस्तों कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। अब इस पिंजड़े में एक लीवर लगा हुआ था। प्रयोग किस पर किया गया, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि पावलोव ने प्रयोग किया है कुत्ते पर, तो बताओ थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया है, बिल्ली पर किया है। या थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया है, तो बिल्ली पर किया है। पावलोव ने किस पर किया है, तो कुत्ते पर किया है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। पावलोव कहाँ के हैं, रशियन मनोवैज्ञानिक, और थॉर्नडाइक कहाँ के हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। अब बात आती है कि पावलोव की बात यहां पर नहीं, बात है बिल्ली की। थॉर्नडाइक की जो बिल्ली है वो कैसी है, भूखी बिल्ली है। प्रयोग है बिल्ली पर। महत्वपूर्ण बात यह है, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि महत्वपूर्ण बात में पहली बात है कि जो बिल्ली है वो है बहुत भूखी है, मतलब उसको खाना चाहिए, ठीक है। और उसको जो है एक लीवर लगे हुए पिंजड़े में बंद कर दिया गया। उसके बाहर जो है क्या रख दिया है, उसके बाहर जो है मृत मछली को रखा गया है। क्वेश्चन में आ भी चुका है, मछली कैसी थी, मृत थी या जिंदा थी, तो मृत मछली है, बिल्ली भूखी है, प्रयोग बिल्ली पर है और बिल्ली पिंजड़े में है। बात क्लियर, बिल्कुल मुद्दे की बात समझिएगा, फालतू की बात नहीं, फालतू के ड्रामे नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा
क्वेश्चन आता है कि यह बताओ कि बिल्ली कौन है। बिल्ली दोस्तों अनुक्रिया करता है, जिसको रेस्पॉन्स कहा जाता है। अनुक्रिया को रेस्पॉन्स कहा जाता है। तो जो अनुक्रिया करेगा वही दोस्तों आर होगा, वही अनुक्रिया करता होगा। यानी बिल्ली जैसे ही लीवर पर, अंदर एक लीवर लगा हुआ है, लीवर पर एकदम से पंजा मारेगी तो एकदम से दरवाजा खुलेगा। जैसे आप, कोई आता है घर में तो आप जाते हो, खटखटाता है कोई गेट बाहर से, आप अंदर से कहते हो कौन, ठीक है, बोला फला फला मैं हूं। आप जाते हो कि मैं भैया आ रहा हूं 1 मिनट में, या आ रही हूं 1 सेकंड में, ठीक है, या कह रहे हैं नहा रहे हैं, नहा रही हूं, बस रुको 1 मिनट में आ रहे हैं, तो आप जाते हो, दरवाजा खोला और अंदर बुलाया, ठीक है। इसी तरीके से बिल्ली ने क्या करा, बिल्ली के अंदर एक लीवर, यहां पर बिल्ली के पिंजड़े के अंदर लीवर लगा हुआ है, और वो सीखती है कि भैया बाहर जो रखी हुई मछली है ये हमें कैसे मिलेगी। तो यही दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एग्जाम में पूछा है कि भाई बिल्ली क्या है, तो अनुक्रिया करता है, और जो आपकी मृत मछली, जो इसका भोजन रखा हुआ है, जो भोजन है ये उद्दीपन है, स्टिमुलस है, ये मृत मछली है। तो ठीक है, तो उद्दीपन कौन है, मृत मछली, अनुक्रिया करता कौन है, बिल्ली। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यह उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है, यस आर थ्योरी कहलाता है। इसीलिए तो कहा गया कि यस उद्दीपन है और आर अनुक्रिया करता है, आर बिल्ली है, यस आपकी मछली है, इसीलिए इसको थ्योरी को कहा गया यस आर बॉन्ड। बोलो बात क्लियर। अब देखिएगा, इसको समझ लेते हैं। कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती है, उछल कूद करती है, पहले घूमती है, उछल कूद करती है, और बाद में देखती है कि भाई इसको खाने को कैसे मिला, यानी कैसे मिले, भाई कैसे खाना मिले जिससे हमारी भूख मिटे, ठीक है। तो बिल्ली जो है कई क्रियाएं करती है। अचानक लीवर पर पैर पड़ जाता है, अचानक वो कूद रही होती है, उसको नहीं पता, अचानक पैर पड़ गया, और लीवर पर जैसे ही पैर पड़ा दरवाजा खट से खुल गया, और दरवाजा खट से अगर खुला तुरंत वो बाहर निकली, मछली उसको प्राप्त हो गई, उसने भोजन किया और अपनी भूख को मिटाया, समझिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि पंजा मारा, लक्ष्य प्राप्त किया। लक्ष्य क्या था, लक्ष्य उसका था भोजन। भोजन में क्या था, मृत मछली खाया और अपने पेट की भूख को शांत किया। अब जितनी बार वो बंद की जाती है पिंजड़े में, अब वो ये देखती है कि अरे इस पर पैर मारेंगे तो खाना मिलेगा। तो उसको पता है, जैसे ही जब भी भूख लगती है और खाना बाहर देखा, उसने कहा लीवर पर पैर मारने से पिछली बार ऐसा ही हुआ था, लीवर पर पैर मारा और तुरंत पिंजड़ा खुला, खाना मिला। हर बार अब क्रिया वो दोहराती है। इसी सिद्धांत को यसार बॉन्ड कहा जाता है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया प्राणी जब सीख जाता है तो अनुबंधन कहलाता है। अनुक्रिया के द्वारा, अनुक्रिया कौन करता है, अनुक्रिया करता, ये जब करता है, अनुक्रिया कर रही होती है, तो उसको पता है कि इसके करने से हमें भोजन मिलेगा, उद्दीपन को प्राप्त करता है, उद्दीपन है भोजन, मृत मछली है, इसी को अनुबंधन कहा जाता है। 3 सेंटेंस और सीखिएगा, फिर जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो नियम यहां से पूछा जाता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा नियम पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, मुख्य नियम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुख्य नियम से आते हैं। इसको अगर भूल गए तो थॉर्नडाइक को पढ़ना बेकार, ठीक है। चलिए, कक्षा में उपयोगिता जो होती है, क्वेश्चन में पिछली बार एक बार ये भी पूछा गया था, मतलब पिछली बार का मतलब है 3 साल पहले ये पूछा गया था। ये बताओ कि जो बच्चा है क्लासरूम में, उसको शुद्ध उच्चारण करवाया जाता है, वो किस सिद्धांत के अनुसार, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार, कोहलर के सिद्धांत के अनुसार, या पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो बच्चों को शुद्ध उच्चारण कराने के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत अच्छा है। अब तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा बारी बारी से। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, क्योंकि इनके सिद्धांत में ही है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बच्चों को त्रुटि, यानी बच्चों की जो त्रुटि है वो संभव होती हैं बिल्कुल, क्योंकि इनके सिद्धांत में ही है त्रुटि का सिद्धांत। बच्चा त्रुटियां करेगा, प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीखता है, क्योंकि ये, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक जो है, एक इनकी समस्या भी है, एक समस्या भी स्टार में लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है पेडागोजी में, कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत धीमी गति से चलता है, क्योंकि बच्चा त्रुटि करेगा, बहुत देर लगती है इसमें, त्रुटि करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटि करेगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है, सारी चीजें सीखता है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है। तो ये भी लिख लेना, ठीक है। अब चलिएगा थॉर्नडाइक के नियम। दोस्तों, थॉर्नडाइक के नियम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कितने नियम दिए हैं। तो एरो बनाइए, एक में लिखिए मुख्य नियम और दूसरे में लिखिए गौड़ नियम। एक में लिखिए मुख्य नियम की संख्या 3 है और गौड़ नियम की संख्या 5 है।
तो सबसे पहले ये मुख्य नियम को तीनों को बहुत डीप में पढ़ लेते हैं। 3-3 लाइनें इतनी सरल हैं जो एग्जाम में एकदम से फटाक से पूछ ली जाती हैं, बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि बच्चा तो केवल इतना रट के जाता है थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए और गॉड नियम 5 दिए, बस बात खत्म हो गई। अब इसके अंदर की बात आप जानिएगा, अंदर को कैसे हम लिखेंगे ये जानिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो क्लास 5-5, 6-6 घंटे की है वो मैं आपको 20 मिनट में खत्म करा रहा हूं और पूरी शिद्दत के साथ, A to Z, कोई शॉर्टकट नहीं है, सब कुछ समाहित है। थॉर्नडाइक इससे बाहर कुछ है ही नहीं, मतलब इससे ज्यादा थॉर्नडाइक कहीं किताबों में ही नहीं है, कहीं कोई भी किताब में नहीं है। अब देखिए मुख्य नियम की अगर मैं बात करूं तो मुख्य नियम की बात की जाए तो इसमें 3 नियम आते हैं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं, गॉड नियम में 5 नियम आते हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि बताओ निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा है, कौन सा नहीं है। बताओ थॉर्नडाइक का गॉड नियम कौन सा है, कौन सा नहीं है। अब नाम ही नहीं पता है तो भैया कैसे मारोगे। तो समझिए मुख्य नियम है 3। एक है प्रभाव का नियम, लर्निंग लॉज ऑफ थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, ये प्राइमरी नियम भी कहलाते हैं, प्राथमिक नियम भी कहलाते हैं। लिख लेना कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम जो हैं ये प्राइमरी लॉ भी कहलाते हैं, प्राथमिक नियम भी कहलाते हैं, ठीक है। तो एक है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, एक है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, और एक है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 नियम ऐसे रट लेना दोस्तों जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है कि बताओ निम्नलिखित में एक नियम कौन सा नहीं है मुख्य नियम में, तो 3 तो दे देगा और एक नहीं देगा। उनके लिए तो बहुत आसान है, एक वो डाल देंगे गौड़ नियम का। तो वही दोस्तों आपको जानना है कि गौड़ कौन से हैं, उनके नाम क्या है, मुख्य कौन से हैं, उनके नाम क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा प्रभाव, तत्परता, अभ्यास में। अभ्यास में नीचे से चलूंगा, अभ्यास, तत्परता, फिर प्रभाव पढ़ूंगा। इतना सरल बना दूंगा कि आप कहोगे कि अरे हमें लिखने की और हमें याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन 2-2 लाइन लिख लेना। अभ्यास के नियम को हेडिंग बनाइएगा पहले। अभ्यास के नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखो नाम से ही मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नाम में, इसी परिभाषा से ही मैं आपको रटा दूंगा। अभ्यास का नियम क्या होता है, जब आप चीज को करत करत अभ्यास, जड़मत हो तो सुजान, है ना। जब भी हम बार बार अभ्यास को करते हैं तो वो चीजें हम सीख जाते हैं। थॉर्नडाइक का नियम भी ये अभ्यास का नियम मुख्य नियम में कहता है कि जब भी हम बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार किसी चीज को दोहराते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हम चीजें जल्दी सीख जाते हैं। वही दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ याद करना अगर हम छोड़ दें, बार बार दोहराना छोड़ दें, तो हम भूल भी जाते हैं। यही आंसर हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। लिख लेना, बार बार अगर हम अभ्यास करेंगे, बार बार दोहराएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बराबर अभ्यास का नियम, इतना लिख लो। दूसरे में आ जाइए तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। तत्परता का नियम क्या है बेटा, कि थॉर्नडाइक का वह नियम जो हमें बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य करने के लिए तैयार है, जैसे बहुत तत्परता, एकदम से जज्बा, जज्बा नहीं होता है, अरे ये मैं करूंगा। क्लासरूम में किसी बच्चे से पूछा ये कौन करेगा, अरे सर मैं करूंगा। तो मतलब एक तैयार होने की एक ऐसी प्रक्रिया कि हमेशा तत्पर रहना। परिभाषा से ही आंसर निकालो कि जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई प्राणी कार्य कर रहा होता है तो हमेशा आगे आना, अग्र रूप में अपनी भूमिका निभाना, तत्पर रहना, तो वही कहते हैं कि तैयार होता है या उस क्रिया को करने में उसे आनंद आता है, तो उस कार्य को वह जल्दी कर लेता है। अगर तत्पर नहीं होगा, अरे मैं नहीं करूंगा, मजा ही नहीं आएगा उसको करने में। और अगर कहेगा कि अरे मैं करूंगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, तो उसको आनंद आएगा, है ना। और जिस कार्य को करने में उसे रुचि नहीं है तो भैया उसका मन नहीं लगेगा। और जिसकी रुचि है, अब बन रहा है डॉक्टर बनने को, है उसका मन है डॉक्टर बनने को, और पिताजी ने कह दिया बन जाओ इंजीनियर, तो बताओ कैसे तत्परता आएगी नहीं, ठीक है। चलिए प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का यह नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति का संतोष, व्यक्ति को जो संतोष मिलता है उससे वह बार बार करता है। उसे लगता है कि यह कार्य मेरे लिए बहुत आसान है और मुझे संतुष्टि, आत्म संतुष्टि मिलती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को बार बार करने में मजा आए, उसे संतुष्टि की अनुभूति हो, तो वही प्रभाव का नियम है। यही तो मैं बता रहा हूं, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीनों नियम हमने बड़ी आसानी से पढ़ लिए। अब बात आती है गौड़ नियम की। गौड़ नियम को मैंने अभी बताया कि 5 नियम में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां मनोवृत्ति लिख लेना और यहां आंशिक लिख लेना, एक एक मात्रा गायब है, ठीक है। यहां बहु प्रतिक्रिया लिख लेना। अब देखिएगा यहां गौड़ नियम में देखा जाए तो बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या है।
मनोवृत्ति का नियम क्या है, आंशिक क्रिया क्या है, आत्मीकरण क्या है, सहचर्य क्या है, इनको भी देखना है। अधूरा ज्ञान खतरनाक है, इनके नाम तो कम से कम याद कर लो। तो एक एक मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, इतना सरल है, क्वेश्चन को हमेशा रटने की जरूरत नहीं, उसकी परिभाषा से ही आप जवाब निकालो। इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं या प्रतिक्रियाएं करते हैं। यहां पर थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। समझिएगा बहुत सिंपल देसी भाषा में, बहु प्रतिक्रिया, बहुत बार प्रतिक्रिया, बहुत बार कार्य करना। अरे भाई, जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसको बार बार करना चाहिए। जो बार बार करने की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, वही बहुप्रतिक्रिया का नियम है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और दोस्तों अगला नियम है मनोवृत्ति का नियम। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से लिखिए 2 लाइन, जल्दी से लिखिए 2 लाइन, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर फटाफट फटाफट। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। अब देखिए क्वेश्चन को ही यहां पर समझिएगा। इसमें मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई कार्य हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो अभिवृत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर जो मनोवृत्ति होती है, जैसे इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। मतलब ये कार्य हमें करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए अगर अच्छा है तो ही मैं करूंगा, अगर नहीं अच्छा है तो नहीं करूंगा। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, हमसे कोई कह रहा अरे ये पॉलिसी ले लो, ठीक है, तो मुझे अगर भरोसा होगा तो हम ले लेंगे, ये बीमा करा लो। अगर मेरा मन कह रहा है कि मेरा पैसा डूब जाएगा तो हम नहीं करेंगे। तो मनोवृत्ति का मतलब होता है कि जैसा हमारा दिमाग कहे कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना भाई धीरज, तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुमको करना चाहिए, और अगर नहीं अच्छा है तो भाई पता है कि इसमें खतरनाक चीजें हैं, कुछ चीजें हमें झेलनी पड़ सकती हैं, नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए नहीं करेंगे। तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आंशिक क्रिया का नियम क्या है बेटा? देखिए आंशिक का मतलब होता है पूरा नहीं बल्कि थोड़ा। आंशिक का मतलब क्या होता है? पार्शियल, पार्ट पार्ट में, छोटा छोटा। इस नियम का, भाई पार्ट माने होता है अंग, पार्ट माने क्या होता है? पार्ट माने होता है भाग, पार्ट माने होता है छोटा। आंशिक का मतलब होता है इस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम छोटी छोटी समस्या में तोड़ के हम उसको विभाजित कर लेंगे। इस प्रकार का जो विभाजन होता है, इस प्रकार का जो विभाजन कार्य होता है, वो सरल और सुविधाजनक बना देता है। अब कोई बड़ी समस्या है, उसको छोटे छोटे पार्ट में अगर आप सीखोगे तो आप कहोगे कि सर मजा आ गया, आनंद आ गया, और एकदम से सीखना चाहोगे तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। यही आंशिक क्रिया का नियम है। आत्मीयकरण और बनता है सहचर्य। 2 नियम और बचते हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। आत्मीयकरण का जो नियम होता है मेरे लाल, वो क्या होता है समझिएगा। आत्मीयकरण का जो नियम होता है, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है, आत्मीयकरण मतलब नई समस्या का आना। आत्मीयकरण में क्या होता है, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभव एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। मतलब जब नई समस्या आती है तो वो अपने एफर्ट्स को और लगाता है, और जो पहले सीखा है उसने, उसके आधार पर चीजों को एक नए एफर्ट्स में बदलता है। कहता है भाई ये नई चीज है कुछ, इसको तो सॉल्व करना ही करना है दोस्तों, तो और दम लगाता है। तो यही आत्मीकरण का नियम है, नोट कर लीजिए 2 लाइन। और लास्ट है सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम दोस्तों क्या है समझिए। अधिगम के गौड़ नियम का अंतिम या 5वां नियम सहचर्य परिवर्तन का नियम है। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। मतलब सहचर्य का मतलब ही होता है कि किसी भी आप चीज का ज्ञान ले लो और उसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में कर दो। सहचर्य का मतलब ही यही होता है। सहचर्य का मतलब होता है कि इसके अंदर आप ज्ञान तो ले लो लेकिन उसका प्रयोग हर फील्ड में कर दो। मान लो आपको किसी एक फील्ड की नॉलेज है, आप उसको 4 फील्ड में लगा दो, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं आप मल्टी टैलेंटेड कहलाओगे। तो सहचर्य का नियम यह है कि प्राप्त ज्ञान का उपयोग अनेक परिस्थितियों में करना ही सहचर्य है, और यह अंतिम या पांचवा नियम कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो थॉर्नडाइक मैंने आपको बताया कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, एक पशु मनोवैज्ञानिक हैं और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं। चैनल पर कुछ बहनों ने, कुछ भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें थोड़ा सा ये जरूर लगता होगा कि हो सकता है ये प्लेटफॉर्म नया हो। बेटा, कई लाख बच्चे यहाँ से निकलते हैं, और उम्मीद करिए कि आने वाला नंबर अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे और ईमानदारी से हम अपनी मेहनत अपने बच्चों में लगाएंगे तो हमारे बच्चे ज़रूर सफल होंगे। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि एक भी पैसा लिए बिना बच्चों को एक सरकारी विद्यालय में समर्पित करना। हर शेरनी नीचे मैंने हर प्लेलिस्ट को मेंशन कर दिया है, सारे नोट्स आप बना सकते हो। आपके अंदर इतने एफर्ट्स हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब कुछ भी आप वैसे वाले जो खरीद कर जो है उनसे आप नहीं कर पाएंगे जितना आप यहाँ से स्कोर ले पाएंगे। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप मानिए, क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं तो आपके माँ बाप ने इतना ज़्यादा पढ़ा के मल्टी टैलेंटेड हैं आप अपने ऊपर जब विश्वास नहीं करते ना तब चीज़ें बिखरती हैं। सबसे ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, मुझसे भी ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करिए दोस्तों। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए? तो 3 हो जाएंगे, और अगर मुख्य नियम ना होता, गौड़ नियम हो जाता, तो क्या हो जाता? तो 5 हो जाता। अगला, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है? तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग पर बिल्ली का प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बताइए, बुद्धि में अगर देखा जाए तो बुद्धि हमने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? नीचे प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, हो सकता है पढ़ा दिया हो और अभी पढ़ाएंगे। बुद्धि की जब भी बात करेंगे तो उसमें भी थॉर्नडाइक का नियम आएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये नियम आपको इस वीडियो में नहीं मिला है, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, बहुकारक का सिद्धांत। तो इसी बहुकारक को कहा जाता है परमाणुवादी सिद्धांत। ठीक है, परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवाद, क्लासिकल थ्योरी, मनोविश्लेषण। क्लासिकल थ्योरी याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। क्लासिकल थ्योरी किसकी है? पावलोव की है। गेस्टाल्टवाद जानते हो, कोहलर और बर्दाइमर। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड। और प्रयत्न का भूल का सिद्धांत क्या हो जाएगा? ये थॉर्नडाइक। अगला, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है थॉर्नडाइक को। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए? बताइए, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए दोस्तों? तो मैं कहूंगा कि सीखने के नियम देने वाले मिस्टर थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट कीजिएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब है एसआर, तो थॉर्नडाइक। एसआर का सिद्धांत किसने दिया? एसआर बॉन्ड किसने दिया? मिस्टर थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध का सिद्धांत किसने दिया? बंध का मतलब है संयोजनवाद और संबंधवाद, तो बंध का सिद्धांत किसने दिया? ये भी लिख लीजिएगा, तो मिस्टर थॉर्नडाइक। भाई थॉर्नडाइक की वीडियो है तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम दिए हैं? तो जब गौड़ नियम की बात करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारी वीडियोस में सुपर फास्ट सेशन। सुपर फास्ट सेशन का मतलब ही होता है कि चीज़ों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बने रहिएगा। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे लिंक दी गई है, गुरुजी वर्ल्ड, या सर्च करिए GURUJI_WORLD। डायरेक्ट लिंक भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। 4 लोगों में जरूर शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।